डियर ट्रेनीज, मेरे आज का टॉपिक का नाम मिड डे मील प्रोग्राम है। मिड डे मील भारत के कई स्कूलों में कराया जाता है और ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सबसे पहले मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 1925 में गैर लाभान्वित बच्चों के लिए ये मिड डे मील प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया था। फिर 1980 में इन्हें 3 राज्यों ने, गुजरात, केरल, तमिलनाडु तथा केंद्र शासित पांडिचेरी ने स्वयं के खर्च पर पकाए हुए मिड डे मील कार्यक्रम को प्राइमरी तक के बच्चों के लिए शुरू किया। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों ने भी ये कार्यक्रम काबावली बच्चों के लिए आरंभ किया था और इसी तरह 1990 और 91 के अंत तक इस योजना का आरंभ करने वाले 12 राज्य हो गए जिन्होंने अपने राज्य खर्च पर ये कार्यक्रम शुरू किए थे। वे राज्य गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और तमिलनाडु थे। इसके अतिरिक्त 3 राज्यों में यह कार्यक्रम राज्य संस्थानों व अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से शुरू किया गया। कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान के ने मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शुरू की। शारीरिक विज्ञान के अनुसार 6 से 12 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिड डे मील द्वारा सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारतीय शिक्षा, खेल तथा युवा मुद्दों के मंत्री द्वारा 20 जून 2004 को ये मिड डे मील की योजना चलाई गई। इस कार्यक्रम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कुपोषण की कमी को पूरा करना है। ये भी एक सत्य है कि स्कूल भोजन कार्यक्रम स्कूल में बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने में भी धनात्मक प्रभाव डालेगा। मीनिंग एंड प्लानिंग ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। मध्यांतर भोजन कार्यक्रम से तात्पर्य है कि सभी सरकारी, अनुदानित सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक विद्यार्थियों के लिए दोपहर का भोजन मुफ्त प्रदान करना है। मिड डे मील भोजन के अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, दूध, सब्जियां, मेवे आदि प्रदान किए जाते हैं, जिससे बच्चों को भोजन संबंधी तथा शारीरिक पोषक तत्वों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा एवं केंद्रीय प्रायोजित योजना के अनुसार 15 अगस्त को आरंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और एक साथ करने की दृष्टि से बच्चों के पोषण में सुधार लाना भी है। 2004 की योजना के अनुसार 300 ग्राम पकाया दोपहर के भोजन उपलब्ध कराने का संशोधन किया गया था। इसके साथ सभी कक्षा में पढ़ रहे 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्राप्त स्कूलों और इंजीनियर्स AIE केंद्रों को खदानों की मुफ्त आपूर्ति के अलावा केंद्रीय सहायता के रूप में कुकिंग लागत के लिए स्कूल के दिन प्रति बच्चा 1 रुपया लागू की गई थी। इसी के साथ परिवहन सब्सिडी, जो पहले 50 रुपये प्रति क्विंटल थी, बढ़ा के 75 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई थी। विशेष श्रेणी के लिए और राज्यों के लिए ये दर 100 रुपये प्रति क्विंटल की गई। तीसरा संशोधन प्रबंधन के लिए 2% प्रति क्विंटल निगरानी और मूल्यांकन लागत, खाना पकाने में सहायता, गर्मी की छुट्टी के दौरान लागू किया गया मध्यांतर भोजन, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रावधान किया गया था। इसके बाद 2006 में इस योजना के लिए आगे खाने पकाने की लागत के लिए सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया, जिसमें पूर्व क्षेत्र के राज्यों के लिए 1.80 रुपये की दर की गई। अन्य राज्यों के लिए 1.50 प्रति बच्चा के हिसाब से दिया गया। लेकिन 2007 में इस योजना को आगे बढ़ाया गया और उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत बच्चों को कवर करने के लिए संशोधित 6वीं से लेकर 8वीं तक किया गया। आरंभ में 3480 शैक्षणिक रूप में पिछड़े ब्लॉक में
1.75 करोड़ के आसपास उच्च प्राथमिक बच्चों को योजना के इस विस्तार में शामिल होने की आशा दिखाई गई। ये कार्यक्रम देश भर के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा। रेशनल ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम मध्यांतर भोजन कार्यक्रम का क्या आधार है और इसे क्यों लागू किया गया है? इस कार्यक्रम के मुख्य आधार निम्न है। नंबर 1, स्कूल की हिस्सेदारी को बढ़ाना, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल। मध्यांतर भोजन कार्यक्रम का आधार स्कूल की इस शिक्षा और कार्यक्रम में हिस्सेदारी को बढ़ाता है ताकि वे अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में प्रवेश पाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। नंबर 2, बच्चों की भूख का निवारण, सोल्यूशन ऑफ चाइल्ड हंगर। एक बच्चा जो भूखा हो वह कक्षा में क्या पढ़ेगा तथा ना ही वो अपनी कक्षाएं लगातार लगा पाएगा। भूख उसे निगल जाएगी तथा सीखने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। इस कार्यक्रम के अनुसार भूख का निवारण होगा और उनका ध्यान पढ़ाई में लगेगा और वो इसमें रुचि लेंगे। नंबर 3, शैक्षणिक मूल्यों को बढ़ावा देना, टू इनकरेज द एजुकेशनल वैल्यूज। ये तो एक कठोर सत्य है कि दोपहर के भोजन कार्यक्रम स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब व्यक्ति या विद्यार्थी स्कूल नहीं आएंगे तब वह उन्हें शैक्षणिक मूल्यों के प्रति सचेत नहीं कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अधिक मात्रा में स्कूल लाया जाएगा और उन्हें उनकी शैक्षणिक, नैतिक मूल्यों और शारीरिक विकास किया जाएगा तथा इससे उनमें अच्छी आदतों का विकास होगा। नंबर 4, लिंग भेद को समाप्त करना, टू रिमूव सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों में लिंग भेदभाव की भावना को समाप्त करना, समानता की भावना का विकास करना। सभी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर का भोजन लड़के लड़कियों को समान रूप से दिया जाता है, जिससे समानता व भावना व लिंग भेद की भावना समाप्त हो जाती है। नंबर 5, सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी धर्मों व जातियों के बच्चे एक ही छत के नीचे बैठकर इकट्ठे खाना खाएंगे, जिससे उसमें सामाजिक एकता और समानता का भाव विकसित होगा। नंबर 6, बच्चों में स्वास्थ्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, इनकरेज द हेल्थफुल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट। स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करवाना। 6 से 12 वर्ष के बच्चों को संतुलित भोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ये कार्यक्रम 8वीं तक ही लागू किया गया है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौतिक के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और इसमें छात्र छात्राओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा और स्वाभाविक करण को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से प्राथमिक पाठशालाओं को मिड डे मील भोजन का आयोजन किया गया है। छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्तर को विकसित करने के हेतु स्वच्छ और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि कुपोषित बच्चा ना तो नियमित रूप से पाठशाला जाता है और ना ही उसका शिक्षा में ध्यान केंद्रित हो पाता है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित करे गए हैं। नंबर 1, छात्राओं के नामांकन में वृद्धि करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल में आ सकें। नंबर 2, छात्र व छात्राओं द्वारा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना, ड्रॉप आउट को कम करना। नंबर 3, पहली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को जो सरकारी तथा अनुदानित सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। नंबर 4, इस कार्यक्रम के उद्देश्य छात्र व छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ावा देना है। नंबर 5, इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में दाखिला दिलवाने का है। नंबर 6, दोपहर के भोजन कार्यक्रम का ये उद्देश्य छात्रों को उनके विकास काल में बेहतर व पौष्टिक भोजन प्रदान करवाना है। दोपहर के भोजन की क्या फंक्शनिंग है, ये किस तरह से जो है किया जाता है। फंक्शनिंग ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। हिमाचल प्रदेश में मध्यांतर भोजन योजना का क्रियान्वयन
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से किया जा रहा है। जिस स्तर पर उपरोक्त योजना की फंक्शनिंग एवं नियंत्रण जिलाधीशों द्वारा उपनिर्देशक जिला खंड प्रभारिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से किया जाता है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को विकास के लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। इसलिए इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम सरकार द्वारा लागू किया गया है, ताकि प्रत्येक स्कूल के लिए एक अनिवार्य प्रबंधक समिति द्वारा अनुमोदित भोजन सूची प्रतिदिन स्कूल के सूचना पट पर दर्शाई जाती है, तथा मीनू के रूप में भोजन को कैसे बनाना है वो दर्शाया जाता है। इसी के लिए अनुमानित खाद्य सामग्री एवं उनके प्रोटीन व कैलोरीज अंश को निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर चावल की मात्रा 100 ग्राम दी गई है, वहीं ऊपर प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम दी गई है। दालों का अनुपात प्रति बच्चा प्रतिदिन प्रति स्कूल प्राथमिक लेवल पर 30 ग्राम व ऊपर स्तर पर 40 ग्राम किया गया है। इसी तरह सब्जियों का अनुपात 60 ग्राम से लेकर 85 ग्राम किया गया है। इसको लागू करने के लिए बहुत सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। नंबर 1, मध्यांतर भोजन पकाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश व सावधानियां। नंबर 1, खाद्य सामग्री को पूर्ण रूप से हवाबंद डिब्बों में सुरक्षित रखा जाए तथा खाद्य सामग्री में कोई फफूंदी ना लगे। नंबर 2, चावल व अन्य सामग्री को पकाने से पहले अच्छी तरह धो लें। नंबर 3, भोजन तैयार करते समय पत्तेदार सब्जियों व अंकुरित दालों का समावेश बढ़ा दिया जाए। नंबर 4, सब्जियों को उपयोग में लाने से पूर्व अच्छी तरह धोना चाहिए और फिर उन्हें काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। नंबर 5, दाल चावल व काले व सफ़ेद चनों को पकाने से पहले पानी में भिगोने से समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। नंबर 2, खाद्यान्न की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी सुझाव। भारतीय खाद्य निगम ने प्राप्त होने वाली जो भी उच्च सामग्री है वो उच्च स्तर की होनी चाहिए। खाद्य सामग्री को सही ढंग से सुरक्षित जगह पर भंडारण करना चाहिए ताकि उसमें कीड़े आदि ना पड़े। नंबर 3, छात्रों को शुद्ध व ताज़ा भोजन दिया जाना चाहिए। नंबर 4, भोजन पकाने के लिए भोजन प्रयोग किया जाने वाला पानी अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 5, मध्यांतर भोजन योजना के माध्यम से छात्रों को अच्छे गुणों और आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 6, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथों को धुलाना, नाखून काटना, खाने के बर्तनों की सफाई, खाना धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। नंबर 3, रसोइयों एवं सहायक रसोइयों की व्यवस्था। प्रत्येक स्कूल में चयनित प्रबंधन समिति का यह दायित्व होना चाहिए कि वह मिड डे मील योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए भोजन बनाने वाले व्यक्तियों का मानदेय का भुगतान हर महीने समाप्ति के 1 सप्ताह पहले से करने का प्रयत्न करें। नंबर 2, मध्यांतर भोजन की योजना को पकाने वाले का कार्य आंगनबाड़ी, महिला मंडल, जलवाहक और ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए कार्यकर्ताओं को किया जाना चाहिए। औसत प्रतिदिन प्रति छात्र मानदेय 2.59 रुपीज़ होने चाहिए, जिसका भुगतान समय पे किया जाना चाहिए। नंबर 3, बजट का प्रावधान। भारत सरकार द्वारा मध्यांतर भोजन के हेतु खाद्यान्न मुफ्त भोजन कराने के लिए मुफ्त प्रदान किया जाना चाहिए। भोजन पकाने पर आने वाली लागत का कुछ भाग केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार तथा शेष भाग राज्य सरकार द्वारा 70:30 व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त भोजन पकाने की लागत प्रतिदिन छात्र 2.79 की गई है। इस लागत का एक रुपया 79 भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जबकि 1 रुपया राज्य सरकार उठाती है। सरकार द्वारा समुचित बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा भोजन योजना में उपयुक्त होने वाले बर्तनों, गैस संबंधी खरीदने
व सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पाठशाला में मिलने वाली वार्षिक अनुदान रुपये 2000 का भी प्राविधान है। नंबर 4, रसोई गैस की व्यवस्था। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पाठशाला में सर्व शिक्षा अभियान से मिलने वाले अनुदान प्रत्येक स्कूलों को 2000 रुपये खरीदने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि वो गैस चूल्हा, रेगुलेटर और सिलेंडर खरीद सकते हैं। नंबर 2, पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान रखते हुए प्रदूषण रहित ईंधन का प्रयोगों को प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 3, सरकार ने गैस तथा परिवहन व्यय सहित प्रत्येक छात्र 0.40 रुपये निर्धारित किए हैं। इसके अलावा किसी क्षेत्र में गैस व्यवस्था न होने पर मिट्टी का तेल, ईंधन की लकड़ी का प्रयोग सुविधा अनुसार किया जा सकता है। नंबर 5, रसोई घर की व्यवस्था। मिड डे मील को पकाने के लिए भंडारण की व्यवस्था हेतु प्रत्येक पाठशाला में रसोई घर बनाने का प्रावधान है। इसके लिए भारत सरकार ने संपूर्ण ग्राम योजना विभाग, राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ों विभाग तथा विकास कार्यक्रम के तहत स्व शिक्षा संस्था को रसोई निर्माण का कार्य सौंपा है। नंबर 1, रसोई की व्यवस्था कक्षा के कमरे से दूर होनी चाहिए ताकि वह साफ सुथरी व सुरक्षित हो। नंबर 2, रसोई में पर्याप्त हवा एवं पानी निकासी की सुविधा होनी चाहिए। नंबर 3, किसी दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक ईंधन, लकड़ी या तेल गैस को सुरक्षित ढंग से भंडारण किया जाना चाहिए। नंबर 4, पर्यावरण को सुरक्षित व स्वच्छ रखने के लिए लकड़ी के ईंधन का प्रयोग कम करें और विकसित चूल्हों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 5, रसोई में धुआं निकासी की पूर्ण अवस्था होनी चाहिए और भोजन तैयार करते समय कोई परेशानी ना आए, इसका प्रावधान होना चाहिए। नंबर 6, स्कूल समिति कार्य मध्यांतर भोजन व्यवस्था के लिए प्रत्येक पाठशाला में स्कूल समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जिससे यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे और इस समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, मध्यांतर भोजन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री आवश्यकता मानकों के आधार व गुणवत्ता देखकर खरीदना और उसको सुरक्षित रखने का प्रबंध करना। नंबर 2, भोजन पकाने वाले बर्तनों की व्यवस्था का रख रखाव करना। नंबर 3, भोजन पकाने के लिए रसोइया व सहायकों की व्यवस्था करना। नंबर 4, समिति को सचिव सदस्य मध्यांतर से संबंधित प्राप्त खाद्य सामग्री का आने व प्रयोग की मात्रा का लेखा रखना। नंबर 5, सचिव सदस्य इस समिति की बैठकों की कार्यवाही रजिस्टर करेगा और अगली मीटिंग भी प्रस्तुत करेगा। नंबर 6, खाद्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार करना, उसमें कैश आदि का रिकॉर्ड रखना और अन्य रिकॉर्ड, वाउचर, प्रतिदिन का हिसाब जिसका निरीक्षण उच्च अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सके तथा योजना का लिखा विवरण उपनिर्देश प्राथमिक शिक्षा को भेजना अनिवार्य होना चाहिए। इसमें कौन कौन से अध्यापकों का रोल रहता है या अध्यापकों की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इन मिड डे मील प्रोग्राम। क्योंकि मध्यांतर भोजन का नियोजन विद्यालय के अध्यापक द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्यक्रम के लिए अध्यापक को निम्न जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, विद्यालय में आने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता व पूरी मात्रा आदि की जांच करनी चाहिए। प्रति छात्र मात्रा सही आई है या नहीं, इस बात का अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, भोजन पकाने के लिए अध्यापक द्वारा प्रतिदिन बच्चों को भोजन देने से पहले इसकी जांच करनी चाहिए। नंबर 3, भोजन सामग्री का भंडारण, भोजन पकाने व ईंधन की व्यवस्था, इनकी देखभाल की जिम्मेदारी अध्यापक की ही होती है। नंबर 4, अध्यापक इस बात का ध्यान रखता है कि पका हुआ भोजन प्रत्येक व्यक्ति को पूरा मिला है या नहीं। नंबर 5, रसोई में बाहर सफाई कर्मचारियों व अन्य कार्यों का निरीक्षण भी करना चाहिए। नंबर 6, दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री व बर्तन, कर्मचारियों की संख्या तथा कार्य क्षेत्रों में छात्रों की संख्या आदि का ब्यौरा तैयार करना अध्यापक की ही जिम्मेवारी है। नंबर 7, छात्रों का भोजन प्रदान करने से पहले उन्हें खाने के बर्तनों, हाथों आदि की स्वच्छता का
की जांच अध्यापक द्वारा ही की जानी चाहिए। नंबर 8, इस कार्यक्रम के माध्यम से अध्यापक छात्रों में अच्छे गुणों का विकास कर सकता है और इस प्रकार मध्यांतर भोजन कार्यक्रम में अहमिका भूमिका निभा सकता है। इसमें और भी समुदाय की भूमिका होती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मिड डे मील प्रोग्राम। दोपहर का भोजन विभिन्न स्थानीय और राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय व समुदाय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका निम्न वर्णन इस प्रकार किया गया है। नंबर 1, ग्राम पंचायत। साधारणतः मध्यांतर भोजन का कार्यक्रम की सारी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की ही होती है। जैसे कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत ही भोजन को पकाने की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। नंबर 2, ग्राम समिति, शिक्षा समिति। गांव के अंदर ग्राम समिति तथा अध्यापक अभिभावक संघ दोपहर के भोजन कार्यक्रम की सारी व्यवस्था की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। ये मुख्यतः भोजन पकाने, ईंधन की व्यवस्था करने, खाने के बेहतर बेहतर व उपयोगी खाने के बेहतर उपयोगी व सब्जियों का ध्यान रखना तथा खाने की बर्तनों की व्यवस्था व सफाई आदि का पूरा ध्यान करवाते हैं। नंबर 3, महिला मंडल। कुछ राज्यों ने महिला मंडल भी दोपहर के भोजन कार्यक्रम के लिए क्रियान्वित रूप से कार्य करती है। इस मंडल के द्वारा समुदाय की महिलाएं सामने आकर छात्रों के साथ मध्यांतर भोजन कार्यक्रम में संबंध में अवश्य जिम्मेदारी निभाती हैं तथा आवश्यकतापूर्ण कदम उठाती है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः महिला मंडल ही खाना पकाने का प्रबंधन करवाती है। इसके अतिरिक्त भी समुदाय के विभिन्न व्यक्ति, समाजसेवी संस्थाएं, बच्चों के अभिभावक, अध्यापक व अन्य शिक्षा शास्त्री इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री, फल फूल, सब्जियां, अनाज आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मिड डे मील कार्यक्रम के लिए अच्छा प्रबंधन तथा मानवीय स्रोतों की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मिड डे मील कार्यक्रम छात्रों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए तथा अच्छी शिक्षा देने के लिए सशक्त माध्यम बन गया है या बन सकता है। भविष्य में हमें इस कार्यक्रम के अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।